गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स इस वक्त काफी टेंशन में है। ईरान ने सिग्नल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, वो ओपन रहेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जी हाँ, ईरान का कहना है कि सिर्फ वही वेसल्स वहां से पास कर सकती हैं जो उनके इनेमिज से लिंक्ड नहीं है। मतलब सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन रिस्क अभी भी हाई है। अब आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैंडल करता है लगभग 20% वर्ल्ड का ऑयल और एलएनजी सप्लाई। अगर यहाँ थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन होता है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइए। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि शिप्स को तेहरान के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करनी होगी, तभी उन्हें पैसेज मिलेगा। ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है ग्लोबल पावर्स के लिए। अब आते हैं इसके ठीक ऑपोजिट न्यूज पर। कल देर शाम को ईरान की मिलिट्री ने ओपनली वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने उनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, पूरी तरह से शटडाउन। और आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट्स में से एक है। अगर ये बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी वहां से सिर्फ लगभग 5% वेसल ही पास कर पा रहे हैं कंपेयर प्री वॉर लेवल्स। मतलब सिचुएशन ऑलरेडी काफी टाइट है। ईरान ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर उनके एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया गया तो वो यूएस लिंक्ड कंपनीज और उन कंट्रीज के एनर्जी एसेट्स को भी टारगेट करेंगे जहां यूएस बेसिस है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर स्प्रेड हो सकता है। दोस्तों, ये सिचुएशन इन्वेस्टर के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर बन रही है, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, कमोडिटीज में हो या क्रिप्टो में हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट की तरफ, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड मीटिंग आज होने वाली है, जिसमें एक काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजल डिस्कस हो रहा है, स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआईज के लिए। अभी तक सिस्टम ये है कि एफपीआईज को हर ट्रेड इंडिविजुअली सेटल करना पड़ता है, चाहे वो सेम डे पे बाई और सेल कर रहे हों। लेकिन सेबी एक नया प्रपोजल ला रहा है, नेटिंग ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर एफपीआई ने सेम दिन बाय और सेल दोनों किया तो उन्हें सिर्फ नेट अमाउंट सेटल करना होगा। ये चेंज मार्केट लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया को और अट्रैक्टिव बना सकता है। बात करते हैं इंडिया के हाउसिंग मार्केट्स की, जो इस वक्त काफी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। दो बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और लोधा डेवलपर्स, एग्रेसिवली लैंड एक्वायर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिस्कल ईयर में अब तक 25 से ज्यादा लैंड पार्सल एक्वायर किए जा चुके हैं, जिनका कंबाइंड रिवेन्यू पोटेंशियल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब डिमांड स्ट्रांग हो। चलिए अब स्पेसिफिकली लोधा डेवलपर्स की बात करते हैं। कंपनी ने सिर्फ पहले 9 महीने में ही 11 लैंड पार्सल एक्वायर किए हैं अक्रॉस सिटीज लाइक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली एनसीआर, पुणे और बेंगलुरु। इन प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड सीलेबल एरिया है 20.6 मिलियन स्क्वायर फीट और एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 58,800 करोड़। मतलब क्लियरली डिमांड स्ट्रांग है, स्पेशली अर्बन हाउसिंग के लिए। आपका क्या मानना है? रियल एस्टेट स्टॉक्स में अभी एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना बेटर रहेगा? अपनी स्ट्रेटेजी कमेंट्स में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सरकार अब आईडीबीआई बैंक में अपनी स्टेक बेचने का एक नया प्लान कंसीडर कर रही है, लेकिन इस बार ऑफर फॉर सेल रूट के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेप क्यों? तो रीजन सिंपल है। अभी आईडीबीआई बैंक का पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 5.29% है, जो काफी कम है। इस वजह से मार्केट में प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही। बैंक में सबसे बड़ा स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अराउंड 49.24% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लगभग 45.48% होल्डिंग है। पहले गवर्नमेंट और एलआईसी ने मिलकर अपनी 60% से ज्यादा स्टेक बेचने की कोशिश की थी, लेकिन जो बिड्स आए वो रिजर्व प्राइसेस से नीचे थे, इसलिए डील कैंसिल हो गई। अब प्लान ये है कि पब्लिक फ्लोट को 10% या 15% तक बढ़ाया जाए ताकि वैल्यूएशन फेयर हो सके। अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है ओएफएस रूट से बेटर वैल्यूएशन मिल सकता है और क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी।
कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।